हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें मोस्टली क्लियर करेंगे हम थ्योरम्स जानेंगे, थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, है ना। एंड ये है पार्ट 2। एंड पार्ट 1 वीडियो में हमने मोस्टली कवर किया था, अगर हम रिकॉल करें तो हमने कवर किया था लाइन क्या होती है, रे क्या होती है ना, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एंड कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट, है ना, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, है ना। और हमने एक्सियम्स भी करी थी, लीनियर पेयर एक्सियम्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, है ना। एंड एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो वो वीडियो में ये सब हमने कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। वो सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके क्लियर हो चुके होंगे, तभी ये वीडियो जो पार्ट 2 हम बना रहे हैं ये आपको और इजीली समझ आएगा अगर आपका पार्ट 1 में सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो अभी मैंने जस्ट आपको रिकॉल करके बताए हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, कहा गया है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये एंगल के वर्टिकली अपोजिट ये है एंड ये एंगल के वर्टिकल अपोजिट ये है। तो हम इनको नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये है 1, ये है 2। तो 1 क्या हो जाएगा, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी 1 हो गया, एंगल सी ओ बी 2 हो गया, है ना। एंड इस एंगल को भी नेम कर देते हैं। हमको प्रूफ चारों एंगल करने पड़ेंगे, वर्टिकल अपोजिट, है ना। एंड ये इसको हम नेमिंग 4 कर देते हैं, इजी हो जाता है समझने के लिए ना। हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब हमें दिख रहा है कि सी ओ डी एक लाइन है ना। सी डी क्या है, एक लाइन है। अगर ये लाइन है, इसको आप हाइड कर लीजिए ऐसे, है ना। इसको आप हाइड कर लेंगे तो आपको दिखेगा सी ओ डी एक लाइन है। तो आपको पता है अगर लाइन में दो एडजेसेंट एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन में दो एडजेसेंट एंगल आपको दिख रहे हैं, तो इनका सम क्या होता है, इक्वल्स टू 180 होता है। लीनियर पेयर एक्सियम हमने पढ़ा है। वैसे ही यहाँ देखिए, अगर हम सी डी को एक लाइन, हमको पता है लाइन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 होगा, है ना, क्योंकि ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है एंड स्ट्रेट लाइन पे है। और ऐसे ये वाले एंगल भी 1 एंड 4 का भी सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ए बी क्या है, एक लाइन है एंड ओ डी एक रे है इसमें, एंड ये एडजेसेंट एंगल बना रही है 1 एंड 4। तो एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 होगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह से प्रूफ होगा कि हम इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम 180 होता है। चलिए प्रूफ करते हैं, आपको और इजी रहेगा। सॉल्यूशन नाउ हम लिख लेते हैं सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 क्या होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एक्सियम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर, है ना। नाउ अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। नाउ अब देखते हैं ए बी एक लाइन है जिसमें 1 प्लस 4 भी 180 होगा, है ना। नाउ ए बी is a straight line, therefore angle 1 plus angle 4 equals to 180 degree। same linear pair axiom, है ना। इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब देखिए आपको पता है अगर दो चीज ये भी 180 के इक्वल है एंड ये इक्वेशन भी 180 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं कि ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या दिखा कि अगर ये दोनों 180 के इक्वल है, इट मीन्स
एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। नाउ आपको एंगल 1 यहाँ दिख रहा है, अगर ये एंगल 1 इस तरफ आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो कैंसिल अगर हो गए ये दोनों तो क्या बचा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अच्छा, ये तो प्रूफ हो गया। तो हमको यही प्रूफ करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। हमको प्रूफ ही ये करना था, हमको प्रूफ करना था एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल तो हमारा प्रूफ हो गया 3 एंड 4। सेम एज 1 एंड 2 की बात करेंगे ना, तो 1 एंड 2 में क्या करेंगे, हम 1 एंड 4 ले लेंगे एंड 2 और 4 ले लेंगे, है ना, जिसमें कुछ कॉमन होगा ना। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे करते हैं ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी अगर स्ट्रेट है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 होगा, लीनियर पेयर एक्सियम। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। अगर सी डी एक लाइन है ना, सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी डी, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। अगर ये इक्वेशन 180 के इक्वल है एंड ये इक्वेशन 180 के इक्वल है, इट मीन्स हम 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 कर सकते हैं। देयरफॉर अगर आप इसको 3 4 बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 1 प्लस 4 मिल जाएगा इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, है ना। अब देखिए एंगल 4 यहाँ है, एंगल 4 इक्वल्स टू में यहाँ पर भी है, जब इधर आएगा एंगल 4 तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी हमको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंगल 4 तो क्या बचेगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। अब फिगर में देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरम से हमने क्या प्रूफ किया, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ए बी एंड सी डी दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो 1 2 के इक्वल हो गया एंड 3 4 के इक्वल हो गया, है ना। हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया, इजी थ्योरम है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इफ एंगल AOC is 60, AOC 60 given है, फाइंड AOD, BOD, BOD एंड BOC। तो अदर 3 एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं, ओके। अच्छा, AB एक स्ट्रेट लाइन है ना। सॉल्यूशन पहले हम लिख लेते हैं, हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको सिर्फ एक एंगल AOC विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमको फाइंड का करना है AOD, BOD एंड BOC, ये फाइंड करना है ना। सॉल्यूशन में क्या होगा, जो AB है वो एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल AOC प्लस COB इक्वल्स टू 180 होगा, लीनियर पेयर है ना, दो एडजेसेंट एंगल है एंड अपोजिट है तो लीनियर पेयर बन जाएंगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, AOC प्लस COB, है ना। हमको 60 गिवन है, 60 प्लस COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 60 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो COB क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120। तो हमको COB कितना मिल गया, COB हमको ये एंगल जो मिल गया, ये मिल गया हमको 120, है ना। नाउ अब आपको पता है हमने अभी जस्ट पीछे एक थ्योरम करी है, उसमें कहा क्या गया था, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो मीन्स अगर ये 120 है, इसका वर्टिकल अपोजिट ये एंगल ये हो गया AOD, तो ये भी 120 होगा। सेम एज AOC अगर 60 है तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है BOD वो भी इक्वल होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल COB इक्वल्स टू AOD एंड एंगल AOC जो हमको गिवन है दोनों वो होगा BOD के इक्वल। आप BOD भी लिख सकते हैं, DOB भी लिख सकते हैं, है ना। क्यों होगा? क्योंकि ये होगा इफ, हमको थ्योरम लिखनी पड़ेगी इफ टू लाइंस intersect each other then the vertically opposite angles are equal। इस वजह से ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये एंगल भी, देयरफॉर एंगल BOD भी हो जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल AOD भी हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री के अपोजिट 120 डिग्री, 60 के अपोजिट सेम 60 डिग्री, है ना। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम थ्योरम 1 की हेल्प से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है टू लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ POR एंगल इज रेशियो एंगल ROQ इक्वल्स टू 5:7 फाइंड ऑल द एंगल्स। नाउ POR है ना, देख लेते हैं। POR है 5 एंड ROQ है 7। ये एंगल हो गया 5 रेशियो में एंड ये जो एंगल है ये हो गया 7। फाइंड द एंगल्स, है ना। अब 5 रेशियो 7 है तो हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो एंगल आएगा। तो हम इसको 5x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं, है ना। और इसमें क्या हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, देखिए POQ एक स्ट्रेट लाइन है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें से OR क्या है, एक रे है ना। तो ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो ये दोनों एंगल्स पता चल जाएंगे, है ना। इजी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा करेंगे, लेट द एंगल्स POR इक्वल्स टू 5x एंड ROQ इक्वल्स टू 7x, है ना। नाउ PQ is a straight line, PQ is a straight line, therefore angle POR plus ROQ equals to 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। तो 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 एंड 12x हो गया, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। नाउ 180 को आप, ये 12 किधर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, है ना। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे फर्दर तो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15 आ गई ना x की वैल्यू ना। तो हमको इससे एंगल POR पता चल जाएगा। एंगल POR क्या है, 5x। तो 5 से आप 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 25 एंड 75 आ जाएगा। तो एंगल POR क्या आ गया, 75 डिग्री आ गया, है ना। और सेम एज ROQ ये है हमारा 7x, तो ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ROQ 7 से जो मल्टीप्लाई होगा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 105, है ना। हमको ये एंगल पता चल गया 75 है, नीचे वाला एंगल पता चल गया ROQ कितना 105 है। तो अब ये क्या है, दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्वेश्चन में बताया गया है PQ एंड RS टू लाइन इंटरसेक्टेड ईच अदर एट पॉइंट O, इट मींस इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा एंड 105 ये है तो ये भी 105 होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल POR इक्वल्स टू एंगल
SOQ, POR SOQ से इक्वल होगा एंड ROQ नीचे वाला एंगल ROQ होगा POS से इक्वल, ROQ हो जाएगा POS से इक्वल। एंड ये दोनों किस वजह से होंगे, हमको प्रॉपर्टी दोबारा लिखनी पड़ेगी। आप लिख दीजिएगा, इफ टू लाइंस intersect each other then the vertical opposite angles are equal, है ना। तो इस थ्योरम की वजह से हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल SOQ हो जाएगा आपका कितना 75 एंड एंगल POS हो जाएगा 105। हमने चारों एंगल फाइंड आउट कर लिए, हमसे पूछे गए थे फाइंड ऑल द एंगल्स, है ना, फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमने चारों एंगल पता कर लिए। चलिए अब ये थ्योरम आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो नेक्स्ट थ्योरम में जाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? पैरेलल लाइंस आपको पता है, वो लाइंस जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहता है एंड वो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो होती हैं पैरेलल लाइंस, है ना। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। नाउ ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट्स में वो क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो ये शायद ये दोनों लाइंस मिल जाएंगे आपस में, है ना। इस तरफ से भी इंफिनिटी बढ़ा सकते हैं, तो ये तीन लाइंस है, एक ये लाइन, एक ये लाइन। नाउ इन दोनों लाइंस को एक ऊपर से एक लाइन आई जिसने इंटरसेक्ट किया, है ना। एक यहाँ पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक यहाँ पॉइंट पे, दो पॉइंट हो गए, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। नाउ तो ये जो ऊपर से लाइन आई है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, ये हो जाएंगी ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइंस की। फॉर एग्जांपल इनको हम कह देते हैं MN। ये M और N एक लाइन है, दो लाइंस हैं, M अलग लाइन है, N अलग लाइन है, इन दोनों को एक L ट्रांसफर करना, हम L रख लेते हैं। तो इस L ने इनको इंटरसेक्ट किया अलग अलग पॉइंट्स में, तो L क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। एंड किसका? M और N लाइन का, ठीक है। L ट्रांसफर हो गया, L ट्रांसवर्सल हो गया M एंड N लाइन का ना। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए जब कट किया इसने M को, तो इसने कुछ एंगल्स बनाए। देखिए आपको ये एंगल दिख रहा होगा, है ना, एक ये एंगल दिख रहा होगा, एक ये एंगल दिख रहा होगा, एक ये एंगल, चार एंगल तो यहाँ हो गए। वैसे ही चार एंगल यहाँ पर भी बनाएगा। ये देखिए इस लाइन को जब इंटरसेक्ट किया इसने, तो इसने भी चार एंगल बना दिया ऐसे। देखिए कितने 8 एंगल्स हो गए, चार एंगल यहाँ, चार एंगल यहाँ। अब इन एंगल्स का ना कुछ नाम है, ठीक है। पहले तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 8। मान लीजिए हमने हर एंगल्स का नाम रख दिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अब इन एंगल्स के कुछ कुछ नाम होते हैं, ठीक है। जैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। तो हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से एंगल होते हैं। अब शुरुआत करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है ना। एंगल 1 एंड एंगल 5 क्रॉसपॉन्डिंग है, सेम एज एंगल 2 एंगल 6 के क्रॉसपॉन्डिंग है ना। 2 और 6 क्रॉसपॉन्डिंग है। वैसे ही अगर हम अंदर से बात करें तो एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 भी क्रॉसपॉन्डिंग है, और एंगल 3 वैसे ही एंगल 7 से भी क्रॉसपॉन्डिंग है। तो ये क्या हो गए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए। हम यहां लिख लेते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए कौन कौन से? 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 भी क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 4 एंगल 8,
एंगल 4 एंड एंगल 8 भी क्या है, करॉस्पॉन्डिंग है। वैसे ही एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये चार एंगल्स क्या है, एक दूसरे के करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, 1 5 का करॉस्पॉन्डिंग है, 2 6 का करॉस्पॉन्डिंग है, 4 8 का करॉस्पॉन्डिंग है एंड 3 7 का करॉस्पॉन्डिंग है। ठीक है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल की बात करिए तो देखिए ये दोनों लाइंस है, तो इंटीरियर अंदर की तरफ होगा एंड एक्सटीरियर बाहर की तरफ होगा, है ना। इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर। तो अभी हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो इंटीरियर तो आ गया, फिर अल्टरनेट भी आ गया। अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ऐसे अल्टरनेट, है ना। तो 4 एंड 6 अल्टरनेट एंगल्स हैं, सेम एज 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि अंदर की तरफ है। तो लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या क्या हो गए, 4 एंड 6 हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 6, कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट है और इंटीरियर है, अंदर की तरफ है, ये दोनों लाइन के अंदर हैं, तो इंटीरियर तो है ही। अब अगर ऐसे हैं, अल्टरनेट हैं, तो उनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नाउ ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, बाहर के एंगल। इन दोनों लाइंस के बाहर के एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे ना, एक्सटीरियर बाहर। तो यहाँ पे 1, जैसे 4 एंड 6 था वैसे ही 1 एंड 7 हो जाएगा, बस वो एक्सटीरियर हो जाएंगे, तो उनका नाम क्या हो गया, एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, लिख लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे 4 और 6 क्या इंटीरियर है, तो सेम वैसे ही 1 एंड 7 क्या हो जाएगा, 1 एंड 7 एक्सटीरियर, 1 एंड 7 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। वैसे ही 2 एंड 8 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ है और अल्टरनेट है। तो 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर बाहर की तरफ और अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखो ये एंगल हो गए। और 2 एंड 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो हम पढ़ा ही है। 2 लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 2 एंड 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 1 एंड 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 6 एंड 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 5 एंड 7 भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब एक तो इंटीरियर की बात हुई तो एम और एन के अंदर वाले होंगे, मतलब हम 3 4 5 6 की बात कर रहे हैं। नाउ अब हम बात करें ऑन द सेम साइड। ऑन द सेम साइड मतलब अगर ये लाइन है एल, तो सेम साइड ये हो गई 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5, है ना। तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, कॉमा इनको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स भी हैं ना। कौन कौन से हो गए, देखो इंटीरियर हो गए 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल है। अब ना हमको ट्रांसवर्सल के एक साइड की बात करें तो 3 एंड 6 हो जाएगा एंड यहाँ 4 एंड 5 हो जाएगा। तो एंगल 3 एंड एंगल 6, 3 एंड 6 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए जो सेम साइड होते हैं, जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। वैसे ही 4 एंड 5 भी हो गया, है ना, 4 एंड 5 भी हो गया। और अगर आप चाहें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिखना चाहें तो वो भी लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या क्या बन रहे हैं, देखिए 1 एंड 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकल है, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4। नीचे वाले में देखिए 3 6 एंड 8,
एंगल 6 एंड एंगल 8 वर्टिकली है एंड 5 एंड 7 वर्टिकल अपोजिट, तो आपको पता ही है, अभी पढ़ के आए हैं हम, है ना। तो ये कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। चलिए दोबारा एक बार देख लेते हैं क्या होता है जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट्स में, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। नाउ वो ट्रांसवर्सल कुछ एंगल्स बनाती है दोनों लाइंस पे, यहाँ पे 4 एंगल बनाए, यहाँ पर भी 4 एंगल बनाए, है ना, उस लाइन ने। तो अब इन एंगल्स का कुछ नाम है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। पहला नाम क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो क्रॉसपॉन्ड होते हैं, जैसे 1 और 5 क्रॉसपॉन्ड है, 2 एंड 6 क्रॉसपॉन्ड है, 4 और 8 क्रॉसपॉन्ड है एंड 3 एंड 7 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। इंटीरियर एंगल की बात करिए तो अंदर होंगे, दोनों लाइन के अंदर होंगे, मतलब 3, 4, 5, 6 ये चारों इंटीरियर एंगल है। अब बात करिए इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो अल्टरनेट तो ये हो जाते हैं, है ना, 4 एंड 6, 3 एंड 5। तो क्या हो गया? 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5 क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। नाउ एक्सटीरियर, अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अब एक्सटीरियर है तो बाहर ही होगा, अल्टरनेट है तो अल्टरनेट ही होगा। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं? 1 एंड 7 एक्सटीरियर है और अल्टरनेट है। वैसे ही 2 एंड 8, है ना, एक्सटीरियर भी है अल्टरनेट भी है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए 1 एंड 7 एंड 2 एंड 8। अब आते हैं इंटीरियर एंगल्स में ही ट्रांसवर्सल एक तरफ, जैसे ट्रांसवर्सल ये है तो इसके एक तरफ 3 एंड 6 है, एक तरफ 4 एंड 5 है ना। तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो क्या हो गए? 3 और 6, 4 एंड 5, ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना। अब आखिरी में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो आपने पढ़ा ही है। 1 एंड 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 2 एंड 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 6 और 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यहाँ पे 5 एंड 7, क्योंकि देखिए दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वर्टिकल अपोजिट बन गए, यहाँ पर भी वर्टिकल अपोजिट बन गए। इजी है, क्लियर है ना, हमने रिवाइज भी कर लिया। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये एंगल्स अगर किसी पैरेलल लाइन में बने तब क्या होता है ना। अभी तो ये पैरेलल नहीं है, एम और एन पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके टच कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो आगे आगे भी कम होगा और ये दोनों लाइंस आपस में एक बार इंटरसेक्ट करेंगी। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन में अगर कोई ट्रांसवर्सल है तब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ जी, अब बात करते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है एंड पैरेलल लाइन पे कोई एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल बन जाएगी इन दोनों लाइन की। अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंड को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके क्या रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये कि एक ये एल है, ये एम है और ये एन है। ठीक है, तो एल क्या है? पैरेलल एम, ये पैरेलल का साइन होता है। अगर एल एम के पैरेलल है, ये हमको गिवन है, एंड एक एन उसमें ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल्स बनेंगे, यहाँ भी 4 एंगल बने, यहाँ पर भी 4 एंगल बने, है ना, यहाँ पर भी 4 एंगल बने, यहाँ पर भी 4 एंगल बने। नाम दे देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 ना। जो ये एंगल्स बने इनके अपने क्या रिलेशन बने, है ना, उनकी हम बात करते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो। अच्छा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिख लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें कहा गया है अगर एल पैरेलल है एम के, अगर पैरेलल है तो जो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना वो इक्वल होंगे, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग है एंड 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है
मतलब अगर पैरेलल है तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इफ L पैरेलल टू M है तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, देन एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, क्योंकि ये दोनों करॉस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम 2 भी 6 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये करॉस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। एंड लास्ट में एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जितने भी करॉस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करें जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ना। जो बाकी अदर चीज आएंगी अभी जिनकी हम बात करेंगे उनको हम प्रूफ करके दिखाएंगे क्योंकि वो थ्योरम्स है। ठीक है, बट ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे ही अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको दो लाइन पैरेलल दी थी तो आपने बोल दिया करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, तो आपने करॉस्पॉन्डिंग इक्वल कर दिए। और अगर आपको गिवन है कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, अगर आपको पता है कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इट मीन्स वो लाइन ही क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अगर ये है तो ये होगा, अगर पैरेलल है तो इक्वल होंगी, और अगर करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो लाइन पैरेलल होगी, है ना, एक ही बात है। अगर ये गिवन है तो ये होगा, अगर ये गिवन है तो ये होगा। ओके, अच्छा अब बात करते हैं किनकी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या क्या बने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, इंटीरियर की बात हुई है तो मतलब L और M के अंदर वाले इंटीरियर, और अल्टरनेट 3 एंड 5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, एंड एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक है, अच्छा ये जो चीज है इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ सिर्फ ये पॉइंट है, ये पॉइंट पैरेलल है तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स, एंड अगर करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इट मींस वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये जो चीज है इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर की बात करिए तो मतलब L और N के बाहर वाले एंगल्स, मतलब 1 एंड 2 एंड 7 और 8, 7 8, है ना। तो अल्टरनेट की बात करिए 1 एंड 7, तो एंगल 1 भी इक्वल होगा एंगल 7 के, एंड एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, को इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, उन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या है, 3 एंड 6। तो इनका सम एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 4 एंड 5 का सम एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये तो आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब बात करते हैं इनकी, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब चलते हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जब दो पैरेलल लाइन हमको गिवन होती है एंड उसमें एक ट्रांसवर्सल होता है, अगर ऐसी सिचुएशन है उसमें क्या होगा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर एक दो लाइन एक पैरेलल दी गई हैं और एक उसमें से ट्रांसवर्सल है तो जितने भी करॉस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अच्छा, और अगर करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स दिए हैं, अगर हमको ये गिवन है, इट मीन्स कि वो लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक हो गया। अब नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इन तीनों को हम प्रूफ करके दिखाएंगे आगे। चलिए अब थ्योरम्स करते हैं। आइए थ्योरम 2 देखते हैं। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles are equal. हमको गिवन है दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल है ना इंटरसेक्ट कर रही है,
तो हमको प्रूफ करना है ईच इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मीन्स ये जो इंटीरियर एंगल है ये इंटीरियर, अच्छा नेमिंग कर देते हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, ये दोनों हो गए, है ना। इंटीरियर एंगल्स ये हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं अगर एल एन एम पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो गिवन, तो सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या है, पहले हम वो लिखेंगे। हमको गिवन है एल इज पैरेलल टू एम, है ना। ये हमको गिवन है, टू पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसे भी लिख लेते हैं। एल एन क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, तो ये एंगल इंटीरियर है ना, एंड ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको हमको इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो हम इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अच्छा, अब हमको पता है, देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो एक एंगल है ये एंगल 3 है, अब देखिए इसको भूल जाइए, है ना। अभी यहाँ देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, है ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रही है, और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो एंगल 1 आपको दिख रहा है एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2। पहले प्रूफ लिखते हैं, हम क्या प्रूफ करने वाले हैं। हमको प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमको प्रूफ करना है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं ना। एंगल 1 हमने इक्वल कर दिया एंगल 3 के, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, इसको हम 1 बोल देते हैं। तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गया क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक लाइन ये एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमको गिवन है, क्या गिवन है हमको, एल पैरेलल टू एम। अगर ये दोनों पैरेलल है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 और 3 आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं, है ना, 2 और 3 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इफ एल एंड एम पैरेलल है, देयरफॉर एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो 2 तो 3 के इक्वल होगा ही होगा। इसको हम 2 ले लेते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखिए, तो अगर 1 3 के इक्वल है, 2 भी 3 के इक्वल है, तो 1 तो 2 के 3 इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि हमने एक्सियम पढ़ी है चैप्टर 5 में, है ना, यूक्लिड की, यूक्लिड ज्योमेट्री में। तो एंगल 1 इक्वल्स टू, देयरफॉर, अच्छा लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमको क्या मिला कि अगर एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 2 भी 3 के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं 3 के, तो 1 एंड 2 भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, एंड ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई कि अगर दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने ये प्रूफ करके भी दिखा दिया, है ना। तो थ्योरम 2 प्रूफ हो गई। तो इट मीन्स कि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर आप ये वाला एंगल को इसके एंगल भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना, इजी है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस making a pair of alternate interior angles equal, then the two lines are parallel। अच्छा, क्या कहा गया है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है एंड पेयर बना रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमको गिवन है एंगल 1 एंड एंगल 2 गिवन है। अगर ये इक्वल हैं तो क्या वो लाइन पैरेलल होंगी, तो पूछा गया कि एल और एम पैरेलल होंगी, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिखते हैं। हमको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, है ना। ये दोनों हमको इक्वल दी गई हैं और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एल और एम पैरेलल हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अच्छा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो हमको गिवन है, तो हम इसको 1 कह देते हैं, ये तो गिवन ही है ना। अब देखिए, अगर ये गिवन है, अब दोबारा अगर यहाँ देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये इस पॉइंट को देखिए, तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इक्वल ही होंगे। तो हम इसको यहाँ पे एक बार 3 मान लेते हैं कि 1 और 3 तो इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब आपको 1 और 2 में देखिए क्या दिख रहा है कि 1 भी 2 के इक्वल है एंड 1 भी 3 के इक्वल है। सेम चीज के दो चीज इक्वल है तो वो दोनों चीज भी तो इक्वल होंगी, है ना। तो इट मीन्स 2 भी 3 के इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या नोटिस किया कि 1 अगर 2 के इक्वल है, 1 अगर 3 के इक्वल है, तो दोनों 1 के इक्वल हैं, इट मीन्स दोनों भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, है ना। और अगर 2 3 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, ये तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर 2 3 के इक्वल है एंड करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन तो पैरेलल होगी, है ना। इफ corresponding angle are equals, corresponding angles are equal, अगर corresponding angle equal है तो फिर तो therefore वो लाइंस तो पैरेलल होंगी होंगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वो लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये वाली जो थ्योरम है बेसिकली रिवर्स है थ्योरम 2 के, जो हमने पिछला थ्योरम किया उसी का रिवर्स है ना। तो बात इन्होंने ऐसे कही या ऐसे कही, है ना, घुमा के बात कही है, पर बात तो सेम ही है ना। तो वही है, तो हमने इसको भी प्रूफ किया। अब एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ठीक है, ये वाली समझ आ गई, इजी था ना, उसी का रिवर्स था ये। ठीक है, पिछली थ्योरम का। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब ये एल और एम क्या है, पैरेलल है, और ये एन क्या है, ट्रांसवर्सल है, देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कॉन्जिक्यूटिव मतलब इंटीरियर एंगल तो जो साथ साथ है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है, तो अंदर वाले एंगल होंगे ये दोनों एंगल। आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम 180 होता है, मीन्स इंटीरियर एंगल्स, ये वाले इंटीरियर एंगल्स सब कॉन्जिक्यूटिव साथ वाले, इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है अगर लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो चलिए लिखते हैं गिवन, हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है लाइंस क्या है, पैरेलल है, एन इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, लाइन पैरेलल है एंड एन ट्रांसवर्सल है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम, हम इनको नंबर देते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। हमको एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम कितना करना है, 180, सप्लीमेंट्री करना है, मीन्स 180 प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं ना, एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूफ करना है। अच्छा, अब देखिए ये जो एंगल है इसको भी नाम दे देते हैं, ये एंगल क्या है, इसको 3 नाम दे देते हैं। अच्छा, अब ये सब भूल जाइए, अब आप याद रखिए ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, और इस लाइन पे ये क्या है, एक रे है, तो ये दोनों क्या बन गए, एडजेसेंट एंगल बन गए, एडजेसेंट एंगल बन गए, स्ट्रेट लाइन है ना। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा लीनियर पेयर से, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। आप ऐसे देखिए, ऐसे फिगर बना लीजिए, जैसे ये एक लाइन आई है और ये एक ट्रांसवर्सल, ये एंगल 3 है, ये एंगल 1 है ना। तो ये अगर लाइन है, एक लाइन है, उसके ऊपर ये लाइन रे आई, तो इन दोनों का सम 180 हो गया, लीनियर पेयर, है ना। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं, हमको गिवन है, तो अगर एल और एम पैरेलल हैं तो 2 और 3 क्या बन रही है, कॉरस्पॉन्डिंग बन रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग तो इक्वल ही होंगी। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज एल पैरेलल टू एम, क्योंकि ये पैरेलल है।
अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये तो एक्सियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो अगर ये है तो हम देखो 3 के बदले अगर 2 3 के बराबर है तो हम 3 के बदले 2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो हम इस इक्वेशन में 3 को के बदले क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल ही हैं। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमने 3 के बदले क्या लिख दिया, 2 लिख दिया 3 के बदले। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ गया, 180 डिग्री। एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, तो 180 के प्रूफ हमको यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड, है ना। ये तो इजी है बहुत, ये वाली थ्योरम तो बहुत इजी थी, तो ये प्रूफ हो गई, है ना। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन ईच पेयर ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। प्रूफ हो गया, इजी है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 5, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस in such a way that a pair of consecutive interior angles are supplementary। अच्छा, कहा गया कि एक ट्रांसवर्सल ना दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड जो इंटीरियर एंगल्स बना रही है वो सप्लीमेंट्री है। मींस ये एंगल और ये एंगल का सम 180 बता रही है एंड ये एंगल और इस एंगल का सम भी 180 बता रही है, सप्लीमेंट्री है। देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों का सम 180 है तो हमको प्रूफ करना है कि एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये जो थ्योरम है पिछली थ्योरम का क्या है, यूनिवर्स मतलब रिवर्सल है ना, रिवर्स करके बताया। तो चलिए करते हैं। अच्छा पहले इनको नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 है ना, ऐसे कुछ नंबर्स हमने कर दिए नाउ। अच्छा गिवन लिखते हैं सबसे पहले कि हमको क्या क्या गिवन है। गिवन है हमको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, सप्लीमेंट्री है 180 है, मींस एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा 180 होगा, और 4 एंड 5 का भी सम 180 होगा। ठीक है, हमको ये गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि लाइन क्या है, ये पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम हमको प्रूफ करना है। ठीक है, और साथ ही साथ गिवन क्या है, एन एक ट्रांसवर्सल गिवन है ना। चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं, लिख लेते हैं कि जो पहले हमको गिवन है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमको गिवन है। अच्छा अब आपको वही दिख रहा है, देखिए सेम ये लाइन है और ये एक रे है इस लाइन पे, सिर्फ इतना ले लीजिए, ये ले लीजिए, है ना। ये एल लाइन है, ये एन लाइन है, और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा लीनियर पेयर से, तो हम लिखेंगे इसको 1 दे दीजिए, ये तो गिवन ही है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। 2 लिख लेते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। अब देखिए अगर ये दोनों 180 के इक्वल हैं, ये इक्वेशन 180 के इक्वल हैं दोनों, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा, है ना। ये और ये इक्वल होगा, तो लिख लेते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिला, ये दोनों भी इक्वल के हम इनको कह सकते हैं, है ना। अगर दोनों 180 के इक्वल है तो हम इसको और इसको इक्वल कह सकते हैं, तो हमने लिख लिया। अच्छा अब हमको क्या दिख रहा है, एंगल 3 तो कॉमन है, अगर वो उस तरफ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एंगल 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एंगल 6 और एंगल 2 बचा दोनों। अच्छा अब देखिए एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, एंगल 2 और एंगल 6 तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं और दोनों इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इफ एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, आर इक्वल, देन तो हमको क्या पता है, तो लाइन तो पैरेलल होगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देयरफॉर एल पैरेलल टू एम, है ना। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इट मींस वो लाइन क्या होगी, इक्वल होगी, तो हेंस प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, अगर लाइन पैरेलल दी गई है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, है ना, वाइस वर्सा इन दोनों का, इस स्टेटमेंट का वाइस वर्सा होगा। ठीक है, तो ये भी इजी थ्योरम थी, प्रूफ हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, जो थ्योरम्स हैं आपकी वो मोस्टली कवर हो गई हैं। अब जो हमने थ्योरम्स देखी हैं पैरेलल लाइंस पे ना, जितने भी हम थ्योरम देखी है
उसकी हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर LM is a parallel. Okay, LM parallel है and a transversal N. Transversal N cuts them. If angle 1 is 60 degree. Angle 1 कितना दिया है 60 डिग्री. Find the measure of each of the remaining mark angle. तो बाकी जितने एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एंगल हमको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो देखिए एंगल 1 हमको दिया है, ये एंगल है 60 डिग्री. ठीक है. आपको पता है अगर ये 60 है तो आपको सारे एंगल्स निकालने हैं. आपको तो सारे थ्योरम्स आपने पढ़ लिए हैं, आपको पता है. तो अगर ये 60 है तो अपोजिट एंगल भी तो 60 होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना. तो एंगल 1 अगर गिवन है, एंगल 1 आपको गिवन है 60 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना. तो एंगल 3 भी कितना हो गया 60 हो गया. तो देयरफॉर एंगल 3 भी क्या हो गया 60 हो गया. ठीक है. एंगल 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं. एंगल 1 भी 60, एंगल 3 भी 60. अच्छा, अगर 360 है और ये पैरेलल लाइन है तो 3 और 7 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना. तो 3 और 7 भी इक्वल होंगे. तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7. यहाँ पे लिख देते हैं LMN, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो एंगल 7 भी कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया. अगर 7 60 है तो 5 और 7 क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इजी है. तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5 भी हो सकता है क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है. तो एक एंगल पता होने से आपको इतने एंगल तो इजीली पता चल जाते हैं. तो एंगल 5 भी कितना हो गया 60 हो गया. तो ये तो सब 60 हो गए, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, है ना. इजी है. अब हमको कौन से एंगल निकालने हैं. अब बचे 2 4 6 8. अगर 2 4 6 8 में से एक एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया तो वो क्या हो जाएंगे. अगर देखिए मान लीजिए 2 हमने फाइंड आउट कर लिया तो 2 4 क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो 2 और 4 दोनों इक्वल होंगे. तो अगर 4 निकल गया तो 4 और 6 भी होगा, है ना. 4 और 6 भी तो इक्वल होगा. कैसे इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे. ये दोनों इक्वल हैं तो 6 और 8 भी इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. इजी है. तो देखिए हम 2 ही निकाल लेते हैं. हमको 1 पता है 60 है और तो 2 निकल जाएगा. स्ट्रेट लाइन, एक रे एडजेसेंट एंगल बना रही है, लीनियर पेयर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, है ना. तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम, है ना. तो 1 कितना है 60 डिग्री गिवन है, एंगल 2 हमको फाइंड आउट करना है. तो ये ऐसे हो गया. 60 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180 से, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 120. हमको एंगल 2 पता चल गया 120 डिग्री. नाउ एंगल 2 180 डिग्री है तो एंगल 4 भी 120 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देयरफॉर एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना. तो इससे एंगल 4 क्या हो गया 120 डिग्री हो गया. अच्छा, अगर 4 120 हो गया तो 4 और 6 भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि L तो पैरेलल है M के, ये तो हमको गिवन ही है ना, LM पैरेलल है तो ये हमको गिवन ही था. तो 4 और 6 भी इक्वल हो गया. तो 6 की तो क्या हो गया एंगल 6 क्या हो गया 120 डिग्री हो गया, है ना. अगर एंगल 6 भी 120 डिग्री हो गया तो एंगल 8 भी 120 होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना. तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना. तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 120 हमको सारे एंगल पता चल गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल पता चल गए. सिर्फ एक एंगल पता होने से और हमको अगर गिवन है वो पैरेलल है तो हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे एक बार लिख लें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7. ये चारों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री हो गए.
ठीक है ना। ये चारों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री हो गए। बाकी बचे 2 से 2 से करते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, 4 होगा 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड 6 होगा 8 के क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये आ गया 120। तो हमारे सारे एंगल्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए सिर्फ एक एंगल पता होने से, और हमको सारी थ्योरम्स पता है, हमको सबकी प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, तो हम ऐसे एक एंगल पता होने से हम सारे एंगल्स पता कर सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने मोस्टली सारे, है ना, एंगल्स देखे, सारी थ्योरम्स देखी, तो इस क्वेश्चन से काफी आपको क्लियर हुआ होगा, इजी लगा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, है ना। चलिए, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड द ट्रांसवर्सल N कट्स देम। ओके, L और M पैरेलल लाइन है, एंड ये जो ट्रांसवर्सल है ये क्या है, N है, ठीक है। इफ एंगल 1 रेशियो एंगल 2, एंगल 1 और 2 रेशियो में है 5:4, तो एंगल 1 क्या है 5 x मान लेंगे, एंड 2 क्या है 4, इसको x मान लेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो आपको सारे एंगल्स बताने हैं, इजी है ना, बस आपको एक एंगल पता करना चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट द एंगल 1 एंड एंगल 2, क्या मान लेते हैं, एंगल 1 5x एंड 4x रिस्पेक्टिवली, है ना। तो एंगल 1 5x हो गया, एंगल 2 4x हो गया। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या एक रे है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट एंगल, तो लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। तो क्या हो जाएगा 5x वैल्यू पुट कर दीजिए, 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा 180 डिग्री, x उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 9 वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये x कितना जाएगा 9 2 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, है ना। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो हमारा एंगल 1 कितना आ गया, एंगल 1 5x है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 को 20 से, 100 हो गया सीधे। तो एंगल 1 आ गया हमारा 100, एंगल 2 है हमारा 4x, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 80। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये आ गया हमारा 100 एंड एंगल ये आ गया हमारा 80, है ना। अब आपको पता है अगर ये आ गया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन उसके बाद हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, फिर इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल सकते हैं, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं सारे एंगल। तो हम यहाँ कह सकते हैं, एंगल 1 से शुरू करते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। 1 3 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 3 5 के इक्वल है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टर 3 एंड 5 क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन 5 और 7 क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमको कौन कौन से एंगल मिल गए 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये सारे एंगल किसके बराबर हो गए 100 के बराबर हो गए, है ना। अब बात करते हैं एंगल 2 से, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 यहां देखिए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। नाउ 4 और 6 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 4 एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब 6 पता चल गया आपको, तो 6 और 8 क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो आपको 1 पता चल गया, 2 पता चल गया, 3 पता चल गया, 4 पता चल गया, 5 6 7 8, आपको सारे एंगल पता चल गए, है ना। ये सारे एंगल कितने हो गए 100, ये सारे एंगल आपके हो गए 100 डिग्री के, एंड ये सारे एंगल हो गए आपके 80 डिग्री के,
है ना, इजी है। बस एक एंगल आपको पता लगेगा तो आप सारे थ्योरम से सारे एंगल्स पता कर सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, करॉस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, 2 और 6 को करॉस्पॉन्डिंग भी बोल सकते थे आप सीधे, है ना। तो जैसे हमने 2 और 6 को यहाँ नहीं लिया, पर आप ले सकते थे 2 और 6 को करॉस्पॉन्डिंग बोल के, 1 एंड 5 को करॉस्पॉन्डिंग बोल के, 3 7 करॉस्पॉन्डिंग है, 4 8 करॉस्पॉन्डिंग है ना। तो ये क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये थ्योरम्स एंड ये क्लियर हो गया होगा। हमने सारी थ्योरम्स कवर कर ली, अच्छे से एक्सप्लेन करा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ भी आया होगा, है ना। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को पार्ट 2 को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टिल देन सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।